हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म अदर देन कांस्टेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है और हमें जो कांस्टेंट हैं अदर देन कांस्टेंट, उन कांस्टेंट्स को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है, उन कांस्टेंट को छोड़ के हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। जैसे कि हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 + 7x², ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है। अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, हमारे पास 7 है। ठीक है, क्योंकि 4 क्यों नहीं है, क्योंकि अदर देन कांस्टेंट। 4 क्या है, कांस्टेंट है। 4 कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, वेरिएबल यानी क्या, 4x 4y 4t 4z। ठीक है, ऐसे 4 के साथ कुछ भी x y z u v t इस टाइप से कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, इसलिए 4 अकेला है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अकेला नंबर है इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम करेंगे इग्नोर और बाकी हमारा क्या रहा, 7x²। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो हमें इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या मिल गया, 7। ऐसे ही हमें ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं हमें वो करने हैं। पहला है हमारे पास 5 - 3t²। अब आपको पता है 5 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्या करना है, हमें इग्नोर करना है। रहा क्या हमारे पास, -3t²। ठीक है, t² क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल के साथ जो नंबर है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। तो हम यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि जो हमारे पास इस सारे एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास। टर्म्स क्या है हमारे पास, एक तो 5 है और एक -3t² है। ठीक है, दो टर्म्स है ना, ये दो टर्म्स है हमारे पास। अब इन दो टर्म में से जो हमारा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमारे पास क्या बना, इस वेरिएबल के साथ जो ये 3 है वो क्या बना हमारे पास, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। लेकिन 3 के आगे क्या है हमारे पास, माइनस है, तो वो माइनस भी साथ चलेगा। ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हमारा निकला, -3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसमें क्या है, 1 + t + t² + t³ ये हमारे पास गिवन है। हमें बताना है कि इसमें टर्म्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, इसमें टर्म है 1 है, t है, t² है और t³ है। ये चारों हमारे पास क्या आ गई, टर्म्स आ गई। अब हमें बताना है कि इनमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन से। ठीक है, जो ये पहली टर्म है इसमें क्या है, 1 है, और 1 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम इस कांस्टेंट को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। ठीक है, इसको इग्नोर करने के बाद हमारे पास ये 3 टर्म्स रहती हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस टर्म की बात करेंगे, टी की। द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टी इज, टी के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या निकलेंगे। अब इस टी है, टी के साथ क्या मल्टीप्लाई में है, 1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, इसका मतलब जो टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका टी का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आया, 1 आया। ऐसे ही हम आगे बात करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसके, t² के, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ t² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा हमारे पास, वो भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि t² के साथ 1 क्या है, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ऐसे ही अब हम बात करेंगे t³ की, तो t³ के साथ क्या है, 1 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब t³ का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, अगला पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट, x + 2xy + 3y। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी भी टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हमारे पास क्या क्या आई, x है, 2xy है, 3y है। ये तीनों टर्म्स हमने लिख दी। अब टर्म्स के बाद हम क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो लिखेंगे हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट किसका, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबसे पहली टर्म है हमारे पास x। ठीक है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x कितना आया हमारे पास, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x का कितना है हमारे पास, x के आगे क्या है, 1 है। इसका मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट x का क्या आया, 1 आया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, किसका, ऑफ 2xy के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बने। अब ये xy क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, xy क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ ये क्या है, 2 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये 2 है, 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3y। ठीक है, 3y यानी कि y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, y क्या है, वेरिएबल है, 3 क्या है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसका मतलब 3y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बना हमारे पास, 3 बना। ठीक, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है 100m + 1000n। ठीक है,
तो टर्म्स कौन कौन सी बनी इसकी, 100m और 1000n, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमें बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सबसे पहले हम 100m की बात करेंगे, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 100m कितना बना, m के साथ 100 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब 100 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ये m क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसे ही अगले वाले का 1000n का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बनेगा, 1000 बनेगा, क्योंकि n क्या है, वेरिएबल है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बना, 1000। ठीक, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है p² q² 7pq। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हमारे पास क्या की बनी, -p² q² और दूसरी टर्म हमारे पास क्या बनी, 7pq। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करेंगे। जो फर्स्ट हमारी टर्म है कौन सी, -p² q², इसके क्या बने, अब देखो ये जो p² और q² है ये क्या है, हमारे पास वेरिएबल है। ठीक है, इनके साथ कौन है, माइनस है। ठीक है, अब इनके साथ कुछ नहीं है, लेकिन एक तो है ना, 1 तो है ना इनके साथ, तो इसका मतलब p² q² के साथ 1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई में है, ये आपको पता है, लेकिन साथ में कौन है, माइनस है। इसका मतलब p² q² के साथ -1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बना, -1 बना। ठीक, ऐसे ही हमारा अगला पार्ट है द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 7pq। इस 7pq में क्या आएगा, अब ये pq क्या है हमारे पास, ये pq है हमारे पास वेरिएबल, अब इनके साथ मल्टीप्लाई में है 7। ठीक है, तो इसका मतलब 7 क्या हो गया हमारे पास, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1.2a + 0.8b। अभी सबसे पहले हम इसकी लिखेंगे टर्म्स हमारे पास क्या बनी, 1.2a, 0.8b। ठीक है, ये हमारी आगे टर्म्स। अब हमें बताना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1.2 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 1.2a इज कितना बना, अब a क्या है, वेरिएबल, साथ में मल्टीप्लाई है 1.2, तो इसका मतलब 1.2 क्या आ गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ किसका, 0.8b। सेकंड टर्म ये है ना 0.8b, तो 0.8b यानी कि b के साथ मल्टीप्लाई कौन है, 0.8, तो इसका मतलब 0.8 क्या हो गया, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, ऐसे ही आगे हमारे पास है 3.14 r²। ठीक, सबसे पहले हम इसकी टर्म्स लिख देंगे, तो टर्म इसकी कौन कौन सी हैं, 3.14 r² ही इसकी क्या बनी, टर्म बनी। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। एक ही टर्म है तो इसी एक टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताएंगे हम। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 3.14 r² कितना बना हमारे पास, अब ये r² क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो हमारा ये क्या है, नंबर है कितना, 3.14, तो इसका मतलब 3.14 हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2l + b। अब सबसे पहले हम इसके टर्म्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई है l के साथ, 2 मल्टीप्लाई है b के साथ, तो हम सबसे पहले इसको ठीक करके लिखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं 2l प्लस में 2b। ठीक, इसको हमने ठीक करके ये लिखा, तो अब हमारे पास इसका मतलब टर्म्स कौन कौन सी बन गई, इसका मतलब हमारे पास टर्म्स बन गई 2l, 2b, ये दो टर्म्स हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अब हमने बताएंगे कि जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं फर्स्ट टर्म के, वो क्या बनेंगे, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2l। सबसे पहले बात करेंगे 2l की, तो l क्या है, वेरिएबल है, साथ में नंबर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब 2 क्या बना हमारा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ऐसे ही हम अगले की बात करेंगे, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ, अब सबसे हमने l के बारे में बात की थी, अब हम बात करेंगे 2b के बारे में। तो b क्या है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है 2, तो इसका मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बन गया, इसका 2 बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.1y + 0.01y²। ठीक है, सबसे पहले वही क्या करेंगे, हम इसके टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हमारे पास क्या क्या बनी, 0.1y, 0.01y²। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है फर्स्ट टर्म के। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 0.1 y क्या बनेगा इसका, अब y के साथ क्या है, 0.1 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब 0.1 क्या बना, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बन गया। ठीक, अब ऐसे ही हम अगली बात करेंगे द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ किसके,
0.01 वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है कि वाई वेरिएबल के साथ ये 0.01 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या बन गया 0.01। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।